हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे संविधान की प्रस्तावना या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बुल के बारे में। तो पहले हम संपूर्ण समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के अर्थ और व्याख्या के बारे में जानेंगे। उसके बाद जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इसको हम विस्तार से भी विश्लेषण करेंगे, ये दोनों को। पहले हम संपूर्ण या सोविजन के बारे में जान लेते हैं। इसका अर्थ है भारत एक स्वतंत्र और सर्वोच्च सत्ता वाला राष्ट्र है। इसकी विशेषताएं हैं, कोई बाहरी शक्ति भारत के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती और भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का निर्णय स्वयं लेता है। भारत संयुक्त राष्ट्र या किसी अन्य संस्था के अधीन नहीं है। उसके बाद हम समाजवादी या सोशलिस्ट के बारे में जान लेते हैं। इसका अर्थ है भारत ऐसा समाज बनाना चाहता है जिसमें धन और संसाधनों का समान वितरण हो। जैसे इसकी विशेषता के बारे में जाने तो समाज के सभी वर्गों को समान अवसर और न्याय मिले। गरीब उन्नयन या अमूल्यन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में राज्य की सक्रिय भूमिका रहेगी। भारत में पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रण होगा या मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया जाएगा। इसकी टिप्पणी की बात करें तो यह सब 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। उसके बाद हम जानेंगे पंथ निरपेक्ष या सेकुलर के बारे में। इसका अर्थ है भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। राज्य सभी धर्मों का सम्मान करता है लेकिन किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। इसकी विशेषताएं हैं, हर नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता है, राज्य धर्म से दूरी बनाए रखता है लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे सभी को समान अधिकार प्राप्त है। इसकी टिप्पणी यह है कि यह शब्द भी 1976 के 42वें संशोधन में जोड़ा गया है। उसके बाद हम लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक के बारे में जान लेते हैं। इसका अर्थ है भारत में जनता का सर्वोपरि होना। जनता के लिए और जनता द्वारा शासन किया जाता है। जैसे सरकार जनता का है और जनता के लिए काम करता है और जनता द्वारा ही चुना जाता है। इसको हम डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। इसका विशेषताएं हैं, नियमित चुनाव होते हैं, नागरिकों को मतदान का अधिकार मिलता है, जनता अपने प्रतिनिधियों को खुद चुनते हैं और इसमें अभिव्यक्ति का अधिकार है, विचार और प्रेस की स्वतंत्रता मध्य है। उसके बाद हम गणराज्य या रिपब्लिक के बारे में जान लेते हैं। इसका अर्थ है भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है, न कि राजशाही के तौर पर। इसकी विशेषताएं हैं, देश का प्रधान सर्वोच्च पद वंशानुगत नहीं होता है, वंशानुगत। उसके बाद बल्कि ये चयनित होता है या चयनित प्रक्रिया में होता है। प्रत्येक नागरिक को समान अवसर मिलता है और समान अधिकार दिया जाता है। उसके बाद हम जानेंगे जस्टिस या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक में न्याय कैसे मिलता है। इसका अर्थ है जस्टिस का समाज में सभी नागरिकों को हर क्षेत्र में न्याय मिलता है, न केवल अदालत में बल्कि समाज में, अर्थव्यवस्था में और राजनीति में भी। जैसे सामाजिक न्याय के बारे में जाने तो जाति, धर्म, लिंग, जन्म या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। सम्मान मिलता है और अवसर भी सबको समान ही मिलता है, सम्मान भी मिलता है। आर्थिक न्याय को देखें तो सभी को रोजगार मिलता है, संसाधन और जीवन निर्वाह के समान अवसर मिलते हैं। धन की असमानता को कम करना यह अधिकार है। उसके बाद राजनीतिक न्याय की बात करें तो सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने और राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने की स्वतंत्रता है। उसके बाद हम लिएबिलिटी के बारे में जान लेते हैं। इसकी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा और उपासना की। जैसे इसके अर्थ हम जान लेते हैं। पहले हर नागरिक को स्वतंत्रता है
कि वह क्या सोचे, क्या बोले और किस धर्म या विश्वास को माने। विचार की स्वतंत्रता है जो हर व्यक्ति को खुलकर सोचने और अपने विचार रखने का अधिकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जैसे बोलने, लेख लिखने की, सोशल मीडिया पर विचार रखने की आज़ादी है। उसके बाद विश्वास, श्रद्धा और उपासना की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, पूजा पद्धति, रीति रिवाज, धार्मिक विश्वासों में दखल नहीं देगा। उसके बाद इक्वालिटी या समानता के बारे में जान लेते हैं। इसका अर्थ है सभी नागरिकों को कानून के सामने बराबरी और समान अवसर मिलता है। इसकी प्रतिष्ठा की समानता देखें तो कोई व्यक्ति उच्च या निम्न नहीं होता है, सबकी मानव गरिमा समान होता है। अवसर की समानता के बारे में जाने तो शिक्षा में, रोजगार, चुनाव आदि में सभी को समान अवसर मिलता है। आरक्षण नीति भी इसी भावना से लागू की गई है ताकि पिछड़े वर्गों को बराबरी मिल सके। उसके बाद फ्रेटर्निटी या बंधुता के बारे में जान लेते हैं। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करना होता है। इसका अर्थ है सभी भारतीयों के बीच भाईचारा, प्रेम और एकता की भावना हो। व्यक्ति की गरिमा का आश्वासन भी मिलता है जैसे हर नागरिक को सम्मान और सुरक्षा मिले, बिना डर के जीवन जी सके। उसके बाद राष्ट्र की एकता और अखंडता के बारे में। भाषाओं, धर्मों, जातियों की विविधता के बावजूद हम एक भारत में हैं या हम एक भारतीय हैं। देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा हमारा कर्तव्य होता है। यह हर भारत की नागरिकता को ये अधिकार है। उसके बाद हम कंक्लूजन के बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना न केवल संविधान की आत्मा है बल्कि यह हमारे देश के मूल्य, उद्देश्य और दृष्टिकोण को भी दर्शाती है। इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता जैसे सिद्धांतों को अपनाकर भारत को एक प्रगतिशील और समावेशी लोकतंत्र बनाने की प्रतिबद्धता झलकती है। यह प्रस्तावना हर भारतीय को उसके अधिकार और कर्तव्य की याद दिलाती है और राष्ट्र के प्रति उसकी जिम्मेदारी को स्पष्ट करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।